8 नवंबर 2016 तो आपको याद ही होगा। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी। 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे और रातों रात ये नोट कागज के टुकड़े में बदल गए थे। ये नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं। चलिए जरा सा आम और खास लोगों का प्रतिक्रिया लेने चलते हैं कि इस वक्त में उस नोटबंदी के बारे में क्या सोचते हैं और भारत कितना पहले से डिजिटलाइजेशन हुआ है और साथ साथ काला धन कितने बाहर आए हैं। आम लोगों की राय क्या है। जी, नोटबंदी याद है आपको? हमको नोटबंदी बहुत अच्छी तरह से याद है और लाइन में लगे थे और बहुत आदमी परेशान थे। और ये नोटबंदी में कितना धन काला धन आया और कितना धन काला धन बढ़ गया, ये पूरा देश के नागरिक को मालूम है। सुनने में आ रहा है न्यूज में कि 4 गुना काला धन बढ़ गया, भ्रष्टाचारी है सो खत्म हो गया, आतंकवादी है सो खत्म हो गया, कहाँ कुछ हुआ, सब तो बढ़ गया। तो नोटबंदी से आदमी का क्या हुआ कि जो लोग अपना 2-4 गो रुपया छिपा के औरत लोग रखी थी वो पैसा बाहर हो। विदेश वाला काला धन नहीं आया, देश का धन चला गया। छोटा छोटा उद्योग धंधा वाला सब बैठ गया। अब क्या उसमें बोला जाए, अब सरकार का जो रूल रहेगा उसको तो मानना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो रूल है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा हम लोग को जी। उसके अलावा हम लोग भारत कितना डिजिटल कितना तब्दील हुआ? भारत डिजिटल तो तब्दील हुआ है। नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं, सबके लिए ही कर रहे हैं, गरीब आदमी के लिए सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन उनका जो रूल है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं क्या करते हैं। उम्मीद है उनसे, बहुत बड़ा उम्मीद है। बदलाव तो आया है, काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल हो गया जो ये नोटबंदी में ऐसा कोई परेशानी नहीं हुआ था। कोरोना से तो अभी भी आदमी परेशानी है। नोटबंदी के बाद जीएसटी आई थी, जीएसटी के बाद कोरोना आई थी, तो देश तो 3 दफा ही झेल लिया। तो जीएसटी में कुछ फायदा भी हुआ। देश में अपॉर्चुनिटी बढ़ा तो है, ये हम बोल सकते हैं। अब बहुत कुछ कारोबार तो डूबा है कोरोना के समय। आप क्या पूछ रहे हैं कि नोटबंदी में देखिए दिक्कत तो हुआ है, सबको दिक्कत हुआ, मेरा घर वालों को भी दिक्कत हुआ है। हम देखे हैं 5 साल पूरे हो गए उसके, आज 5वीं वर्षगांठ। हाँ, देखिए नोट का क्वालिटी का हम बात कुछ बता नहीं सकते, लेकिन उस समय हमको भी बहुत दिक्कत हुआ था। हम भी 2-2 घंटे 500 1000 बंद हुए और 2000 का नोट चालू हुए। 2000 वाला हमको दिक्कत करता है, कभी कभी गिर जाता है तो 2000 के एक बार में नुकसान हो जाएगा जी। तो चलिए जरा सा यहाँ पे आपने सुना आम लोगों की बात, चलिए जरा और भी जो नागरिक हैं वो क्या सोचते हैं। कितना बदला भारत? तब काफ़ी बदल चुका है और काफ़ी इम्प्रूव भी हुआ है। पहले से बहुत फास्ट सर्विस हुआ है, पहले स्लो फास्ट सर्विस था, अभी और बेटर हो गया है। उस समय इतना कंप्यूटराइजिंग सिस्टम नहीं था, डिजिटल ज़्यादा हुआ, और वर्किंग इज़ वेरी फास्ट। तो अब आप जो है नगद में पैसे लेके चलना पसंद करते हैं या ज़्यादा कोशिश करते हैं कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड द बेस्ट? पहले से प्रचलन बढ़ा। बिल्कुल। हमारा भारत सरकार खास करके हमारे स्टेट बैंक और हमारे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं। शायद आप उस समय सुने होंगे सर, जब नोटबंदी के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो एक स्टेटमेंट दिए थे कि आज हमें फ़ख्र के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से बॉर्डर पर सैनिक लड़ते हैं उस तरह से हमारे बैंक कर्मी हमारे देश के अंदर सेवा की है। और वो एक सही माने स्वतंत्रता सेनानी कहिए, एक सही देश के रक्षक के रूप में जो है बहुत अच्छा अपना कार्य योगदान किया। और उस समय सर रियली हम लोग को बहुत फ़ख्र महसूस हुई थी कि कहीं ना कहीं हम लोग को राष्ट्र के विकास में हम लोग का योगदान है, जिसको हमारा भारत सरकार भी एक्सेप्ट करते हैं। नो डाउट कि हमें 11 बजे 12 बजे रात तक जो है रुक करके कस्टमर को सर्विस देना पड़ा, लेकिन ये सोच करके हम लोग खुश थे कि एक नेशनलाइज बैंक होने के कारण, चूँकि गवर्नमेंट को हम लोगों से अपेक्षा रहती है कि जो भी नेशनलाइज बैंक है वो हमारे द्वारा जारी किए गए विज्ञप्ति को, हमारे द्वारा जारी किया गया जो भी कार्य योजना है उसको धरातल पर उतारने में हमारा नेशनलाइज बैंक खास करके स्टेट बैंक हमको भरपूर सहयोग करेगा। और ये सोच करके हम लोग खुश थे कि सरकार हम लोगों पर विश्वास जताए और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को उसमें सफल होना है। बड़ा सवाल यह है कि नोटबंदी के बाद डिजिटल भारत कितना तब्दील हुआ। लोग अब जो सामान्य करेंसी के बजाय प्लास्टिक मनी का कितना इस्तेमाल बढ़ा? हाँ सर, आज के डेट में जो भी है कि हम लोग नो डाउट बहुत सारे कस्टमर को हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं कि आप बैंक में जो 2-2 घंटा लाइन में लगे रहते हैं, आप एटीएम का यूज कीजिए, हमारा यूनो ऐप्स है उसको यूज कीजिए और नेट बैंकिंग का यूज कीजिए और उसमें हमें कस्टमर का भी कोऑपरेशन मिलता है। तो डिजिटलाइजेशन का स्तर बढ़ा है। हाँ।
इसमें जो है पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा है। नोटबंदी का फर्क तो पड़ा। अब हमारे जैसे लेमैन को भले नहीं पता चल रहा हो, लेकिन जो अर्थशास्त्री हैं, जिनका देश के प्रति जो सकारात्मक सोच रखते हैं, उनसे पूछिए, वो बताएंगे क्या इसका क्या फर्क है। नहीं, 1000 और 500 का नोट तो बंद हुआ, ये बात समझ में आया, लेकिन नोट केवल नोटबंदी हुआ ना, इतने मार्केट के अंदर चीन और पाकिस्तान ने डुप्लीकेट नोट भेजा था, उनको जबरदस्त धक्का लगा। वो उतने जो है नोट छाप छाप के और मूल्य गिराए जा रहे थे, उससे बचे हम पहले। हम डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़े और आज बहुत हद तक ठीक है, पूरी तरह से हम अभी उस पर निर्भर नहीं हुए हैं, अभी भी करेंसी प्रचलन में है, लेकिन हम बहुत हद तक हम उस पर निर्भर हुए हैं। करेंसी के का प्रचलन बहुत कम हुआ है और मैं यह भी मानता हूँ कि हमारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रही है। अभी थोड़ा सा लोगों को कुछ दिनों में यह एक लग रहा है जरूर कि हम महंगाई का मार झेल रहे हैं, डीजल पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया, लेकिन आप देखिए कि डीजल पेट्रोल के मूल्य बढ़ने के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए, भारत की सरकार जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने पिछले चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा क्रांतिकारी घोषणा की थी नोटबंदी का। और नोटबंदी के समय देश के मुखिया ने देश की जनता से ये कहा था राष्ट्र के नाम संबोधन में कि इस नोटबंदी से आतंकवाद समाप्त होगा, इस नोटबंदी से नक्सलाइट समाप्त होंगे, इस नोटबंदी से काला धन समाप्त होगा और डिजिटल इंडिया बनेगा। लेकिन आज अगर इस देश में देखा जाए तो एक पैसा, ये रिजर्व बैंक, मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं है, देश का मामला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हम जितना नोट था उसमें से 98% नोट लौट आया। तो काला धन तो आया नहीं, गवर्नमेंट अपने कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट स्वयं कह रही है कि काला धन नहीं है। आतंकवादी जो बात है समाप्त हो गए, तो स्वयं भारत में पिछले एक साल में, सिर्फ एक साल में हमारे 94 सशस्त्र बल के जवान मारे गए, 94, ये भारत की सरकार कहती है। 80 नागरिक मर गए और इसके अलावे जितने हमले हुए हैं कश्मीर में ही जहां आतंकवाद था, उसको स्वयं सरकार कबूल कर रही है। सरकार का रिकॉर्ड बोल रहा है कि इतना आतंकवाद की घटना। एक तरह से कहें कि मोदी सरकार ने अपनी जीत पूरी की। मोदी सरकार के पीछे कैपिटलिस्टों का दिमाग घूम रहा था, बीजेपी सरकार के पीछे, क्योंकि ये बीजेपी का अर्थशास्त्रियों का भी सोच नहीं था। तो जिसको काला धन रोकना चाहेगा वो अगर 100 और 500 का, 1000 और 500 का नोट अगर स्वयं तो 2000 का नोट क्यों जारी करें? नहीं, वही तो स्वामी जी ने कहा, हमारे जोगी जी रामदेव स्वामी ने कहा था कि ये जो बड़े नोट हैं ये काला धन को बढ़ावा देता है। और वो खुद बोले थे कि काला धन 100 दिन में आ जाएगा। तो 100 दिन में तो स्विट्जरलैंड का जो काला धन था विदेश से आया नहीं है, तो सारी दुनिया आज देख रही है और सरकार के पास सारे रिकॉर्ड है। पहले कांग्रेस पर हमला होता था, यूपीए गवर्नमेंट पर, ये छिपा रही है। अब तो सरकार की सारी मशीनरी बीजेपी के हाथ में, गवर्नमेंट का उसी से चौपट हुई, पूरी तरह से चौपट हो गई। काला धन आया नहीं, काला धन बढ़ा और काले धन से इतनी बड़ी कि अब 2000 का नोट आज तक नहीं छपा था। मोरारजी भाई 78 में रुपये विमुद्रीकरण किए थे, तो वो अपने अनाउंस नहीं किए थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना, इन तीनों में सबसे ज़्यादा नुकसान अर्थव्यवस्था को किसने पहुंचाया? देखिए, अर्थव्यवस्था को नोटबंदी ने भी नुकसान पहुंचाया, जीएसटी ने भी नुकसान पहुंचाया और कोरोना ने तो कमर तोड़ दिया और कोरोना में सरकार की पूरी विफलता रही। 5 साल पहले हुए नोटबंदी का असर भारत में आज भी दिख रहा है और ये बात सही है कि नगद नोटों के प्रचलन की तुलना में इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त में प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और अन्य कार्ड का इस्तेमाल करने लगे हैं। एटीएम से पैसे ज़्यादा निकलने लगे हैं। बावजूद अभी भी 65% के आसपास जो है लोग नगद में खरीदारी करना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके कई कारण हैं।
क्योंकि भारत डिजिटल जरूर हुआ है, लेकिन आज भी ग्रामीण भारत ज़्यादातर जो है डिजिटल से दूर है। ऐसे में मुश्किल यह है कि डिजिटलाइजेशन के बावजूद भी आम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा नकदी में खरीदारी करना पसंद करते हैं। यानी कोरोना से पहले का अगर हाल देखें तो आज के समय में करोड़ों जो है लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन जो है आज भी नगद में किए जाते हैं। हालांकि भारत सरकार का ये जोर जरूर रहा है कि भारत पूर्ण रूप से जो है डिजिटल में तब्दील हो। नरेंद्र मोदी का भी सपना रहा है कि भारत डिजिटल में तब्दील हो, लेकिन दुर्भाग्य से भारत न तो पूर्ण रूप से डिजिटल हो पाया है और न ही विदेशों से जो काला धन आने की बात हुई थी वो पूरा हो पाया है और न ही देश से काला धन समाप्त हो पाया है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।